साथ करा दिया Na के साथ, ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे Cl हट के I आ जाएगा और ये NaCl निकल जाएगा, है ना, SN1 की तरह। अगर ये कायरल नहीं है, अगर कायरल होता तो ये इन्वर्जन हो जाता। इसके ऊपर चाहे तो ऊपर मेन हेडिंग डाल ले, हेलोजन एक्सचेंज, नाम से पता चल रहा है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कहने का मतलब आर के साथ क्या है, हेलोजन है, इधर आर के साथ क्या है, हेलोजन है, बस पहले दूसरा हेलोजन था, कोई नया हेलोजन है। तो कहने का मतलब चाहे तो डेफिनेशन लिखना हो तो ये लिख सकता है, फिंकलस्टेन इज अ हेलो एक्सचेंज रिएक्शन इन विच एल्काइल हैलाइड ऑफ क्लोराइड, मतलब एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड इज एक्सचेंज बाय आयोडाइड इन अ प्रेजेंस ऑफ NaI इन एसीटोन। बस बनाना सीख, रट्टेगा क्या कब तक, मैं तो लिखवा रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फो, वही तो है, इसको बुद्धि में डाल ले, लिख तो तू खुद ही लेगा। फिंकलस्टेन क्या है, एक हेलो एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ पे हेलोजन X है, इसमें आयोडीन बना दिया, तो क्लोरीन ब्रोमीन को एक्सचेंज कर देता है, उसको हटा के आयोडीन लग जाता है, यही फिंकलस्टेन रिएक्शन। एक्चुअली एल्काइल हैलाइड ना बड़े रिएक्टिव होते हैं बेटा, ठीक है, और क्लोराइड ब्रोमाइड बनाना बड़ा आसान है, आयोडाइड बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो कार्बन के साथ बड़ा ग्रुप जुड़ता है ना, तो अनस्टेबल बन जाता है। तो हेलोजन पे, मतलब कार्बन पे आई जुड़ना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। इस मुश्किल टास्क को फ्रेंकलस्टेन ने किया, उसने कहा कि क्लोराइड ब्रोमाइड बना दो, बाद में हेलोजन एक्सचेंज कर दो। क्या मैं रिपीट करूं या समझ आ गया? भाई देखो Yes, क्या sir. होता है, जब एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, उनमें क्लोरीन और ब्रोमीन लगाना बड़ा आसान है, आयोडीन और फ्लोरीन लगाना उतना ही मुश्किल। तो आयोडीन लगाना सिखाया फिंकलस्टेन ने, और फ्लोरीन लगाना सिखाया स्क्वाड्स ने, जो अगला टॉपिक हम करेंगे भी। डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो भाई, फिंकलस्टेन इज अ पहले पूरा लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। सभी ने लिख लिया? यस सर। ओके सर, Yep. देखो इसमें डेफिनेशन लिख लो, फटाफट लिखना। इट इज अ हेलो एक्सचेंज रिएक्शन इट इज अ हेलो एक्सचेंज रिएक्शन, बस तुमने अगर ये लिख देना इट इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, चेक करने वाला आगे पढ़ेगा ही नहीं, वो ये जानेगा इसको सब पता है। इट इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इन विच क्लोराइड और ब्रोमाइड is exchanged by iodide is exchanged by iodide is exchanged by iodide in the presence of NaI in acetone, in the presence of NaI सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। थोड़ा फास्ट लिखो यार, बहुत स्लो चल रहा है, जूम में स्लो हो जाता है बहुत। NaI इन एसीटोन, एक ऐसे स्टार लगा के लिख लेना, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। NaI जो बनता है ना सोडियम आयोडाइड, दैट इज सॉल्युबल इन एसीटोन, वो सॉल्युबल इन एसीटोन, हम तभी तो एसीटोन लेते हैं। फिंकलस्टीन के रिएजेंट क्या है, NaI इन एसीटोन, तो NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है, बट यहाँ पे NaCl या NaBr अगर हम ले लें तो वो काम नहीं हो सकता, वो इनसॉल्युबल होता है ना, वो इनसॉल्युबल इन एसीटोन। ये बात ध्यान रखना है ना, डेटा पॉइंट है, रटने वाली बात है, बट रट लेना। एक आधा सवाल देख लेते हैं।
लिखो फटाफट। Sir, your screen is on. लिस्ट भी तो खोलने दो। रवि बेटा, बेटा जो काम तूने अभी किया है वो 20 मिनट पहले कर लेता, क्या चला जाता। सर वो सो गया था इसलिए। फटाफट इसका प्रोडक्ट बनाओ, जैसा ले लो। मैं बना देता हूँ, चेक कर लो क्या सही बनाया मैंने। ऐसे लिख दूं, यहाँ CH3 इधर, अरे यार ये आई क्यों लिखा मैंने, HCl, तो यहाँ आई आ गया। ये उल्टा हो जाएगा ना, ये D हो जाएगा, ये इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन रट लो बस, फ्रैंकलस्टाइन में इन्वर्जन होता है। बिल्कुल गलत बोला है, स्टेटमेंट ही गलत। SN2 occurs in Frankenstein reaction। अब जो हम बोलते हैं उससे ये पता चलता है हमें कितना समझ आ रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे फ्रैंकलस्टाइन अकर इन SN2, बिल्कुल कोई बात मतलब की बात नहीं है। क्या मतलब होगा? फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन अकर इन या अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। फ्रैंकलस्टाइन में SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म में फ्रैंकलस्टाइन थोड़ी होगा। चलो फटाफट प्रोडक्ट बनाओ, इसमें इन्वर्जन होगा ना, बस उल्टा कर दो। आयोडीन इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, पीएच और मिथाइल तो अपनी अपनी जगह ही। देखो तुम्हें ये समझना है Done, कि sir. देखो तुम्हें ये समझना है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद इससे कुछ अच्छा क्लियर हो जाए। ऐसा ही ले लो, पीएच मिथाइल H और Cl, इसको हमने रिएक्ट कराया NaI एसीटोन से, तो बना A। उस A को हमने मिथॉक्साइड है ना, सोडियम मिथॉक्साइड है, ये ऐसे लिख लो, CH3ONa के साथ एसीटोन में लिया तो B बना। बनाओ A B क्या फटाफट। अगला लिख देता हूँ, स्क्वाड्स तो आसान सा है, उसमें कुछ प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। स्क्वाड्स रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, इट अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म। ये भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। RX, X इस बार भी क्या हो जाएगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड, एंड in the presence of AgF it will form RF plus AgF। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद करो, खत्म होगा। ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला लिख लो। Done, sir. मिटा दो। हाँ साहब देखो, इसमें क्या बना, क्या सबने यही बनाया, PH Me
इधर I इधर H, यही बनाया पहला। Yes, sir. Yes. दूसरा में क्या बनाया, इधर तो PH, इधर Me, इधर क्या लगाया, CH3O. OCH3। बॉन्डिंग पे भी Yeah. ध्यान दे सोरा, CH3O लिखेगी ना, बॉन्डिंग क्लियर नहीं होगी। इस कार्बन के Okay. साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है ना, तो पहले वो बोला जाए। और इधर क्या लगाया, H. H। बहुत अच्छा। क्या हमें ये समझ आया कि यहाँ पे CH3O माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, Na+, तो बस सपोर्टिंग कास्ट है मतलब। Yes, sir. तो मैं तुम्हें पता है इस एग्जांपल के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो बस भाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल एसीटोन के साथ होगा तो SN2 फॉलो करेगा, बात खत्म। तो ये भी तो वही है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ एसीटोन ले लिया, बन गया SN2, बात खत्म। ये तो बस फेंकलस्टेन एक नेम रिएक्शन इसलिए हो गई क्योंकि इस रिएक्शन की मदद से इसने क्लोरीन हटा के आयोडीन लगा दिया इन्वर्जन के साथ। Yes, sir. बस ये ध्यान रखना ना, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। देखो दिमाग में तुम बस इतना याद रखो ना, फेंकलस्टेन SN2 मतलब SN2 बोलते दिमाग में आना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर अप्रोटिक में 99% तुम्हें दो ही मिलने वाले हैं, एसीटोन, जो कि एसीटोन और DMSO, दो ही तुम्हें 99% मिलेंगे, और उन दोनों में भी एसीटोन तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेंगे। Yes, sir. बिटा दू, Yeah. Sir, ये Schwartz reaction वो SN1 section में लिखना है ना? हाँ नहीं, हाँ मतलब SN1 जहाँ फेंकलस्टेन लिखा है उसके इस तरफ है ना, उसी के सामने इस तरफ लिख लो SN1। जैसे तुमने यहाँ है, ये मत देखो कि तुम्हारा यहाँ पे खत्म हुआ है तो तुम उसके नीचे लिखोगे, नहीं, इधर तुम्हारा फेंकलस्टेन हेडिंग डला हुआ है, उसी के इस तरफ जगह खाली है, तो वहां पे इसको अर्ज लिखो। Okay. ध्यान रहेगा SN1 होता है ना, और इसको बस याद ही करना है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज है, उसमें आयोडीन लगता है, इसमें फ्लोराइड लगता है। जल्दी कर दो बस। Done, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग, SN1 पहले Sir, कर wait. सॉरी यार बेटा मिटा दी, It's okay. It's okay. कोई नहीं। हेडिंग बाद में डालेंगे लिखो। हाँ SN1 ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का SN1 लिखो, लेफ्ट साइड में, कॉपी के लेफ्ट साइड में स्टार्ट होगा, SN1 ऑफ एल्कोहल। बेटा घुट जाना चाहिए, देखो ये नहीं घुटेगा ना, फिर तुम कहोगे NCERT मजा नहीं आ रहा। 5-5 10-10 बार इसको याद करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की शीट भेजूंगा, फिर उनकी खूब प्रैक्टिस करो। कार्बोकेटाइन वाले टॉपिक पे ध्यान दो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। किसी बच्चे को रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं आता है तो बोलो, मैं 1 घंटे की वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाने में मुझे भी बोरियत होगी। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे एक वीडियो बना के भेज देता हूँ 1-2 दिन में, अगर रिक्वायर्ड है तो। ना सर, इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एक बार वो 11th के नोट्स रेफर कर लेंगे, ऐसा हुआ। ओके, तो ये भंडारा नहीं चल रहा, मेहनत लगती है मास्टर की भी। अगर जरूरत है तो बिल्कुल मेहनत करूंगा मैं, जरूरत नहीं है तो फिर क्यों परेशान कर रहा हूँ। चलो SN1 ऑफ एल्कोहल, ये कौन है, दिशिता कौन है, बहुत जल्दी आ गई। SN1 ऑफ एल्कोहल, सब मेरे बात ध्यान से देखेंगे। SN1 का तो हमें ध्यान है ना, द रिएक्शन दैट अकर्स इन 2 स्टेप, है ना। चलो यस सर। अगर मैं बेसिकली तो इसमें ध्यान देंगे, मैं एक बार के लिए दोबारा बात कर लेता हूँ। कोई भी कार्बन पे एक लगा हुआ लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वो लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उस कार्बोकेटाइन पे एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है, यही SN1 होता है। ये तो हमें रटा हुआ है, ये हमने पहले अल्काइल हैलाइड के केस में किया, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हो गया, हाँ है ना। और अल्काइल हैलाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, इसमें कोई दिक्कत? ये अपने आप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हमें कभी तकलीफ ही नहीं होती इसको हटाने में। कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दो, स्ट्रॉन्ग छोड़ो, वीक डाल दो तो ये अपने आप निकल जाता है, फिर वीक चला जाता है। और स्ट्रॉन्ग डाल रहे हो तो स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तब ये निकल रहा है, बट ये निकल जा रहा है, इसमें ये हमें दुखी नहीं करता निकलने में। बट अगला हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल,
है ना। अब अल्कोहल की अगर मैं बात करूं एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन पे अगर कहीं पे भी इस तरीके से OH लगा होता है तो दिस इज नोन एज अल्कोहल, इसको अल्कोहल बोला जाता है। और जो OH है ना, ये एक बहुत ही वाहियात, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप है, बहुत ही गंदा लिविंग ग्रुप है। मतलब तुम्हारे प्लांट निकल जाए, कहता मैं नहीं निकलूंगा। समझ में आ गई? इस पे आके भाई कोई भी खतरनाक से खतरनाक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, ये कहता मैं नहीं जाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई या नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इन SN1 OH पुअर लिविंग ग्रुप जो है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब क्या है कि SN1 में अगर मुझे SN1 करना है तो जो OH है जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, उसको मुझे एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई मैं इसके साथ SN1 चाह रहा हूँ, यानी पहले ये निकले, फिर इस पे आके कोई अटैक करे, और ये ढीठ है, कहता मैं नहीं निकलूंगा, तो मेरा पहला काम इसको निकालने पे लग जाएगा ना। मैं कैसे भी करके इसको निकालने का कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो मेरे अल्कोहल वाले SN1 इन अल्कोहल में क्या क्या किस चीज पे हमें ध्यान देना होता है कि जो OH जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है गुड लिविंग ग्रुप में। कैसे करते हैं देखो, और देखो इसकी रिएक्शन, कोई डाउट है तो पूछ लेना। एक अल्कोहल है ROH, हम इसको मान लो HX के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। किसके साथ? HX के साथ। तो होता क्या है, यहां से OH निकल जाता है, X लग जाता है और H2O बन जाता है। क्या रिएक्शन पहले समझ आई? जो R है वो X यहाँ जुड़ गया, OH निकल गया, तो OH और H मिलके H2O बना गए और X जुड़ गया। यही तो एक रिएक्शन है। लेकिन सर आप तो कह रहे हो OH एक बेकार लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे X ने हटाया कैसे OH को? तो इसके लिए अपन देखते हैं मैकेनिज्म। एक बार लिख लो यार, मैं मिटा के ऊपर लिखूंगा। Done, sir. अब इसका मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले होता है ROH, जो भी है जहां पे जिस भी कार्बन पे OH लगा होता है, इस रिएक्शन में HX के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो HX में से जो HX होता है दैट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसका जो प्लस वाला पार्ट होता है, सबसे पहले वाला पार्ट प्लस पार्ट है। ये प्लस पार्ट इस पे क्या हमें पता चल रहा है? ये H+ है। H+ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यहाँ लिख सकते हो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस H+ पे एक भी इलेक्ट्रॉन, ये इस पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये H+ जाके क्या करता है इन लोन पेयर पे अटैक करता है। पक्का? बेटा देखो, एरो हमेशा इस तरह बनाई जाती है, क्योंकि हमेशा एरो हमेशा इस तरीके से बनाई जाएगी कि लोन पेयर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ एरो बनता है हमेशा। तो अल्टीमेटली ऐसा भी बोल सकते हैं इस लोन पेयर ने इस H+ पे अटैक कर दिया। किसने बोला H+ अनस्टेबल होता है? ओके, जुड़ेगा तब ना, वो तो रुक जाएगी। चाहिए बात समझ आ गई? मैं ये Yes, बोल रहा sir. हूँ जब मैंने अल्कोहल को HX से रिएक्ट करवाया तो जो H+ था उस पर ये लोन पेयर जाके अटैक करेगा। तो जैसे ही इसने अटैक किया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये तो OH था ही, और ये H इससे जुड़ गया। जब ये इस पे H जुड़ गया तो इसका प्लस इसके ऊपर आ गया ऑक्सीजन पे। कोई दिक्कत है तो बोलो। और जो ये इस पे अटैक करता है ये एक फास्ट तरीके से करता है, फटाफट करता है। Yes, sir. पक्का ना? Yeah. कोई डाउट है, कुछ भी है तो मुझे बोल सकता है। No ठीक है। doubts. अब ये होता है कि सर
ऑक्सीजन पे प्लस आ जाए, ये तो तांडव वाली बात है, बहुत बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बन गया, ये तो बन गया ना। तो Yeah. अब Yes, sir. जब ऑक्सीजन पे प्लस हो तो उसको स्टेबल करने के लिए ये अपने हाइड्रोजन को छोड़ता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो ये अपने हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो वापस यही बन जाएगा। वो चीज तो हो नहीं सकती कि ये छोड़े तो वापस ये बन गया, ये काम तो करेगा नहीं। तो इस पे अब क्या ऑप्शन बचा, इस पे 3 ही बॉन्ड है, ये या ये, इन दोनों को तोड़ नहीं सकता, इनमें से कोई भी तोड़ेगा तो वापस अल्कोहल बन जाएगा। तो कौन सी बॉन्ड बची तोड़ने के लिए, सिर्फ ये वाली। तो इस वाली बॉन्ड को ये तोड़ेगा इस तरीके से, जब इसको तोड़ेगा तो देखो ये कुछ ऐसा बन गया, ये कार्बन पे आ गया प्लस का चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, साथ में ये निकल गया पानी H2। और याद रखेंगे ये एक स्लो स्टेप होता है, ये RDS स्टेप होता है। देखो SN1 में हमने पढ़ा था कि SN1 में एक लिविंग ग्रुप निकलता है तो वो एक स्लो स्टेप होता है, बट यहाँ पे ये तो बैड लिविंग ग्रुप है, हाँ या ना? Yes, sir. फिर इसके साथ H+ जुड़ा तो यहाँ पे H2O+ बन गया, और H2O+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको भी यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कि जब R पे H2O+ अगर लगा हुआ होगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो एक बैड लिविंग ग्रुप को हमने गुड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट कर दिया। चाहो तो दोबारा इसको ऐसा लिख लो, ROH को जब H+ से करवाया तो ROH2 यानी पानी जुड़ गया, ये एक लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, और ये एक गुड लिविंग ग्रुप। तो अल्टीमेटली पहला स्टेप क्या था इसमें, कन्वर्ट बैड लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। अब यहां से SN1 मैकेनिज्म चालू हो रहा है, यहां से लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पे अब कौन अटैक करेगा, यहाँ पे बना देता हूँ, इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया और RH बन गया। और ये भी एक फास्ट मेथड होता है। जो हमने SN1 का जनरलाइज मेथड पढ़ा था वो ये सोचो हमने यहाँ से पढ़ा था, इसमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। कौन सा स्टेप, बैड लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप, फिर लिविंग ग्रुप निकला तो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो RH बन गया। ध्यान देना बस, अल्कोहल में एक स्टेप ये बढ़ जाता है। अल्कोहल के केस में जो पहला बैड लिविंग ग्रुप है वो गुड लिविंग ग्रुप बनता है, फिर आगे तो SN1 वाला मेथड है। तुम्हें ये मैकेनिज्म रटने नहीं है। देखो ये अल्कोहल का जनरल मैकेनिज्म हो गया, और तुम देखना जितनी भी SN1 है सब में यही मैकेनिज्म लगने वाला। मतलब करते हैं अलग अलग पे, अलग अलग तरीके से काम करेगा, हमेशा काम वही होने वाला है। अगर तू HX ले लेगा तो पहले प्लस जाके इस पे करेगा, निकाल देगा। मान ले तूने HCN ले लिया तो पहले H+ जाएगा, अब अटैक न्यूक्लियोफाइल साइनाइड हो जाएगा। समझ रहे, न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा, लेकिन बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाता H+ है, तो अल्कोहल में H+ की प्रेजेंस मैटर कर जाती है। इवन ध्यान हो, लुकास रिएजेंट पढ़ते हैं, सुना ही होगा लुकास रिएजेंट, उसमें HCl लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि अल्कोहल को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है, बाकी काम तो ZnCl2 ही करता है मेन। चलो वो भी मैकेनिज्म अभी करवा रहा हूँ, लिखो बेटा। अल्कोहल का एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म बड़ा मैटर करता है। अल्कोहल का SN2 मैकेनिज्म में काफी कुछ ऐसे SN1 तो सिंपल सा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो छूटते कनेक्ट कर लेना फटाफट। डन। चलो इसके बाद फीचर्स लिख लेंगे, कुछ की पॉइंट्स मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इसके की पॉइंट्स लिख लेते हैं इसी मैकेनिज्म के। पहला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप में होता है, ये फास्ट है ये स्लो है, ठीक है ये स्लो है, तो के क्या क्या है यहाँ पे, सिर्फ यही है, तो इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रेट, याद रखना मेरी बात।
ठीक है, ये कई बार पूछा जा सकता है ना। रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। ये स्टेबल है, रेट कम हो जाएगा, ये अनस्टेबल है, रेट ज्यादा हो जाएगा, ऐसा। यानी कि ये फर्स्ट है, इसलिए ऑर्डर इसका 1 हो जाता है ना। दूसरा एक पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ये याद रखेंगे, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा? इंटरमीडिएट Yes, बन sir. रहा है। कौन सा Yes. इंटरमीडिएट बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जरूरत पड़ी तो रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन रहा है, जरूरत पड़ी तो ये रीअरेंज हो जाएगा। बोलना। क्या भाई ये, भाई तेरी बात मैं समझ गया, तो ये बोलना चाह रहा है ना, ये अनस्टेबल तो है, लेकिन इसका निकलना इसके मुकाबले स्लो होगा। ये तो फटाफट एसिड बेस रिएक्शन करेगा ना, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, और केमिस्ट्री में फास्टेस्ट रिएक्शन एसिड बेस होती है। एसिड बेस से फास्ट कोई दुनिया में कोई रिएक्शन ही नहीं है। ठीक है, मिटा दे। एक तीसरा पॉइंट भी लिख लो। 4 तरीके के अल्कोहल में जैसे ही होता है HX, HBr, HCl, है ना। मेन तो ये 3 ही लिख लो, HF काम नहीं करता है। ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ऐसे लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अल्कोहल सबसे ज्यादा तेजी से HX के साथ रिएक्ट करता है कंपेयर टू HCl। कारण HX एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से मोर H+ निकलेंगे, ज्यादा H+ निकालेगा। जितना ज्यादा H+ निकालेगा उतना ही ज्यादा क्या बनने वाला है? ROH+ बनेगा, है ना। और जितना ROH+ बनेगा उतना रिएक्शन का रेट हो जाएगा। देख लो, चाहे तो यहाँ दोबारा लिख लो, आर रेट इज, कुछ पल्ले पड़ा? Yes, sir. जेई का पूछा गया सवाल है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज फास्टेस्ट विथ, ऑप्शंस आर HCl, HBr, HF, HI। तो HI के साथ, रीजन इज दिस। डिस्कनेक्ट होने वाला है मुझे लग रहा है। बेटा कल से फ्राइडे तक डेली टाइमिंग है ना, 6 to 7 ऑर्गेनिक, 6 to 7 ऑर्गेनिक। नहीं नहीं, इनको 5 से 6 दिया है ना यार, 4 से 5 कर दूं, ठीक है ना। No 4 problem. से 5 ऑर्गेनिक और 5 से 6 उन बच्चों को, ठीक कर दिया बेटा। प्रॉब्लम क्या है यार, एक तो पता है कहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ मैं, जानता हूँ इस टाइम पूरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हो गया? चलो कुछ एग्जांपल, एक आधे में मैकेनिज्म दिखाता हूँ तुम्हें। CH3 ये लिया हमने ना, यहाँ पे लगाया एल्कोहल और इसको रिएक्ट करवाया HI के साथ। प्रोडक्ट तो देखो बड़ा सीधा है, रटने वाले बच्चे भी रट सकते हैं, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि रटो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हट जाएगा, I लग जाएगा, ये I आ गया, और H OH के साथ मिलके H2O बना लेगा। लेकिन मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ बेटा ना, मेरा टाइम बचता है। ये ऐसे है, सबसे पहले कि कौन आया, H+ आया, ठीक है। H+ कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो ये जो लोन पेयर है ये इस H+ के पास गया, जब ये इसके पास गया तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, हाँ या ना। फिर इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड टूट गई,
जब ये बॉन्ड टूटी तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये प्लस इधर आ गया और यहाँ से H2O निकल गया। फिर ये जो प्लस बजना, ठीक है, अब रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता था, अगर रीअरेंजमेंट होता तो पॉसिबल होता तो ये रीअरेंज हो जाता है। अब ये रीअरेंज हुआ नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन आया, I- आया, I- ने जाके इस पे अटैक कर दिया। दिस इज योर